सेना शरद पवार का जो गुट है और अजित पवार की 35 सीटें, यानी कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी और पूरी तरह से बहुमत का आंकड़ा तो क्रॉस कर ही दिया है और अच्छा खासा नंबर पाती हुई यहाँ पर नजर आ रही है बीजेपी महाविकास महायुति। देखिए, शिवसेना और शरद पवार जी की जो जोड़ी बनी थी और जिस तरीके से इन्होंने प्रयास किया था कि हम इंडिया गठबंधन के साथ महाराष्ट्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, 150 से ऊपर सीटें लाएंगे, वो उसमें कहीं ना कहीं पानी फिर गया है। और ये इनको भी मालूम है। क्या है, बीजेपी ने पहले से स्ट्रेटजी तैयार की थी कि महाराष्ट्र में हम जो रिजल्ट आए थे लोकसभा में उससे बेहतर रिजल्ट, उससे विपरीत रिजल्ट हम ले आके दिखाएंगे। और यही कारण था कि शिंदे जी और पूरी बीजेपी की टीम ये मिल करके सारी लगभग उन सीटों पर जहां इनको ये लग रहा था कि ये सीटें कुछ फंसी हुई हैं या यहां से हमको जीतने की संभावना कम है, वहां वो 6 महीने से लगातार कैंपेन कर रहे थे, मिनिस्टरों को भेज रहे थे, जो वहां की लोकल बॉडी थी उसको सक्रिय करके लोगों ने काम किया है। कहीं ना कहीं जमीनी काम हुआ है, ऐसे हवा हवाई कोई मामला नहीं। कि आप झारखंड की स्थिति देखिए, झारखंड में विपरीत स्थिति है, इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं बेनिफिट मिला, उसका आप देखिए नेरेटिव तैयार हुआ था वहां कि वहां एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाला। प्रदीप जी, क्या नेताओं की रेटिंग भी होगी? क्योंकि महाराष्ट्र में जितने भी नेताओं को लगाया गया था प्रमुख तौर पर, उदाहरण के तौर पर भूपेंद्र यादव वहां पर प्रभारी थे। दिल्ली में धुआं चल रहा था लेकिन वो महाराष्ट्र के धुएं को छांटने में लगे थे और मुझे लगता है कि वो धुआं छट भी गया है। महाराष्ट्र में महायुति यानी कि बीजेपी की सरकार बन गई है। आम आदमी पार्टी के लोगों ने उनके ऊपर यह आरोप लगाया था कि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री महाराष्ट्र में बिजी है और दिल्ली का पर्यावरण खराब है। लेकिन फिलहाल जो पर्यावरण सुधर गया है वो मुझे लगता है ज्यादा जरूरी था। लेकिन क्या राजनेताओं की रेटिंग भी सुधरेगी? यहां पर भूपेंद्र यादव महाराष्ट्र में जिताकर ला रहे हैं और झारखंड में शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिश्व शर्मा जो कि प्रभारी के तौर पर, और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है बड़े अंतर के साथ। निश्चित तौर पर मनोज, जिन लोगों ने काम किया है उनको उसका प्रमाण पत्र तो जरूर मिलेगा, चाहे वो दिल्ली में भले न बैठे रहे हो, लेकिन वो महाराष्ट्र में उन्होंने काम किया है। उसमें आप देखें तो कैलाश विजयवर्गीय भी है, भूपेंद्र सिंह है, बहुत सारे ऐसे बड़े लीडर हैं। मयंक शुक्ला समाजवादी पार्टी के नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मयंक शुक्ला, अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटों को देखा जाए उत्तर प्रदेश में तो 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 2 पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी के नेता ने पत्र लिखा कि भैया रोका ना जाए, बुरके न खोले जाए और बहुत ज्यादा तंग ना किया जाए। बावजूद उसके समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर। अभी थोड़ी देर पहले 1 थी, फिर 2 हुई, फिर 4 हो गई, 5 हो गई। अभी इंतजार करिए। और इस प्रकार के पत्र नहीं लिखे गए थे जिसमें किसी कपड़ों का जिक्र हो। ये कहा गया है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा है कि किसी प्रकार से दुर्भावना के तहत वोटों को रोका ना जाए। शब्दों की बाजीगरी में भाजपा के लोग बहुत तेज होते हैं, कृपया उनको सबको सावधान रखिए। और रही बात हमारे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में अभी हमने लोकसभा में 37 सीटें जीती हैं। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अत्याचार, शोषण और शासन सत्ता का दुरुपयोग करके जितनी ताकत लगा सकते थे लगा ली, मगर जो रिजल्ट आएंगे वो बिल्कुल समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी जनादेश के खिलाफ काम कर रही है। ये जनता जनार्दन की बात होती है। अभी आप बात कर रहे थे, शायद मैं सुना कि संविधान की गाथा लिख रहे थे। हाँ, चुनाव जीतना हारना छोटी बात है, मगर अगर संविधान नहीं रहेगा तो चुनाव की जो परिकल्पना है वही समाप्त हो जाएगी। इसलिए संविधान का बचा रहना, संविधान का अनुपालन करना और संवैधानिक भाषा का उपयोग करना सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी लगातार फेल होती जा रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक बार अपने दर्शकों को टैली हम दिखा दें। अब तक जी मयंक जी आपके पास आते हैं, लेकिन दर्शकों को टैली दिखा दें कि टैली की स्थिति क्या है। उपचुनाव यूपी में सीसामऊ में कुंदरकी में सीट से बीजेपी आगे चल रही है। उत्तर प्रदेश के जो समीकरण हैं, इसके साथ साथ अगर उत्तर प्रदेश की और सीटों की बात की जाए तो फिलहाल बीजेपी 6 सीटों में आगे चल रही है और समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर आगे चल रही है, 1 सीट पर आरएलडी आगे चल रही है। लेकिन अभी जो टैली आप हमारी देख रहे हैं, महाराष्ट्र की टैली देख रहे हैं, 288 में से 288 सीटों के रुझान